बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की खूब चर्चा हो रही है। बिहार में एक बार फिर उनकी पार्टी AIMIM ने 5 सीटें जीतकर पार्टी समर्थकों का हौसला बुलंद किया है। इस जीत के बाद ओवैसी बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और इसी उत्साह में उन्होंने बिहार की NDA सरकार को फुल सपोर्ट करने तक की बात कह दी, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी हैं। दरअसल ओवैसी 2 दिवसीय सीमांचल में एक रैली के दौरान उन्होंने CM नीतीश का नाम लेकर फुल समर्थन देने की बात कही और शर्त भी सुना दी। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पटना में नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार की जनता ने हमको इख्तियार दिया है, हमारी तरफ से हम उनको पूरा ताउन पेश करेंगे, बशर्ते कि वो सीमांचल की जनता से इंसाफ करें, यहाँ पर फिरका परस्ती को बनने ना दे और इंसाफ अगर जब बात मजलिस करती है तो सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि सीमांचल की सरजमीन पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भाई भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं, इन तमाम से इंसाफ की लड़ाई मजलिस लड़ रही है। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आप तमाम की वाबस्तगी, आप तमाम की दुआओं से हम वो पूरा काम करेंगे। सुना आपने, ओवैसी ने बशर्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समर्थन करने की बात कही है। उनका कहना है कि मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र के साथ इंसाफ करे और सांप्रदायिक माहौल दूर रखे तो उनकी पार्टी सरकार को पूरा सहयोग देगी। सुनिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। जनता अब एक फैसला कर चुकी है कि अब हम सिर्फ पतंग छाप को अपनाए चुके हैं और पतंग छाप के लिए काम करेंगे। तो पटना को पैगाम जाएगा तो सीमांचल से जाएगा और पटना में जो सरकार बनी है हम उनको मुबारकबाद देते हैं और हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि हम आपको पूरा ताउन देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि आप सीमांचल की जनता से इंसाफ करें। हम बराबर नीतीश कुमार की सरकार को अपना ताउन देने को तैयार हैं, मगर सीमांचल से इंसाफ होना चाहिए। आपको बता दें कि सीमांचल बिहार का पूर्वोत्तर क्षेत्र है, जहां हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में AIMIM के 5 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। यह क्षेत्र सालों से बुनियादी सुविधाओं और विकास की कमी की वजह से पिछड़े इलाकों में गिना जाता है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 सीटों पर जीत हासिल कर अपना दबदबा बरकरार रखा। AIMIM ने साल 2020 के चुनाव में भी 5 सीटों पर जीत हासिल किया था, लेकिन उसके 4 विधायकों ने पाला बदल लिया और राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए थे। बिहार में जीत के बाद पार्टी प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी काफी उत्साहित हैं और जीत के बाद उन्होंने ये बड़े वादे कर दिए हैं। इन वादों के बीच ओवैसी ने अपने भाषण को सोशल मीडिया X पर साझा किया है, जिसमें लिखा है, भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए भारत के 19 करोड़ मुसलमानों के साथ इंसाफ करना होगा। जो लोग आज नफरत के मुजाहिरे कर रहे हैं वे लोग वक्त के हुक्मरान जरूर हैं, लेकिन वक्त उनका साथ नहीं बल्कि वक्त हमारा साथ देगा इंशाअल्लाह। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। और कल भी सहेंगे मगर वतन से नफरत के मुजाहिरे नहीं किए। इख्तिदार पर बैठकर जुल्म करने वालों से हमने कहा कि तुम जालिम हो, हम तुमसे नफरत करते। तुम मुसलमानों को अगर तुम दबा रहे हो तो तुम भारत को कमजोर कर रहे हो। अगर भारत एक दुनिया का अमनगाह बनना चाहता है, एक डेवलप कंट्री बनना चाहता है, कैसे बनेगा जब आप 19 करोड़ मुसलमानों को इस तरह हिकारत की नजर से देखेंगे, उनसे नाइंसाफी करेंगे। और संविधान में राइट टू इक्वालिटी जो है वो सब्सटेंटिव इक्वालिटी है, आप उसको भूल जाते हैं। मस्जिद का फैसला हमारे खिलाफ आया तो क्या किसी मुसलमान ने कोर्ट में जाकर किसी जज के ऊपर जूता फेंका? जूता फेंकने वाले के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला जाता, ना मीडिया में बोला जाता है, क्योंकि वो आला जात से उसका ताल्लुक था। हमारी वतन से मोहब्बत है और रहेगी। तुम हुक्मरान हो तो तुम्हारी वजह से डर कर नहीं, बल्कि वतन की मोहब्बत हमारी है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर यह भी कहना जरूरी है कि जब वतन की मोहब्बत की बात हम करते हैं तो जो तालीम इदारे मुसलमानों ने कायम किए, अगर कोई उस तालीम इदारे में बैठकर
बम बनाने की साजिश करता है तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। एक इदारा बनाना कितना मुश्किल काम होता है, और ऐसे जालिम लोग हैं जो एक मदरसे का कमरा नहीं बना सकते, जो स्कूल का कमरा नहीं बना सकते, जालिम अमोनियम नाइट्राइट लेकर बैठते हैं। 14 लोग मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए। तो ऐसी जहनियत के लोगों के खिलाफ भी हमको इनकी खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। ये जो मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर हम तो खुली छूट दे रहे हैं जालिमों को कि जो चाहे करना है कर लो। मगर जो लोग आज ये समझ रहे हैं कि मुसलमान को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा, तुम भूल जाओ, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हम खत्म हो जाएंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी, हिंदुस्तान में मुसलमान एक बाइज्जत हिंदुस्तानी बनकर रहेगा। हम लड़ेंगे, जमहूरियत के दायरे में रहकर अपने हुकूक को हासिल करेंगे। हम अपनी मस्जिदों को बचाएंगे। तुम एक मस्जिद को शहीद करे मगर हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे। तुम शरीयत पर हमला नहीं कर सकते। अगर तुम करोगे तलाक के नाम पर तो हम आपको उसका जवाब जमहूरी तरीके से मिलेगा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्त इत्तेहाद का है, और हमको और आपको इस वतन को बचाने के लिए जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने अजीम कुर्बानी दी, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए हमको इस वतन को और मजबूत बनाना है। याद रखिए, जो लोग आज नफरत के मजाहरे कर रहे हैं वो वक्त के हुक्मरान जरूर है, मगर वक्त उनके साथ नहीं है, वक्त हमारे साथ रहेगा इंशाअल्लाह। अब इस खबर पर, इस वादे पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।